हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आज इस दोपहर आपके सामने आता हूं। पिता, सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे सांस दी, भोजन दिया और अपने कामों को करने की शक्ति दी। मैं अपने हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस दोपहर मैं कुछ समय के लिए रुककर आपके सामने अपने मन की बात रखना चाहता हूं। सुबह से मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ काम पूरे हुए, कुछ अधूरे हैं, कुछ बातें मेरे लिए खुशी लेकर आई और कुछ बातों ने मुझे परेशान किया। लेकिन अब मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन को शांत कीजिए। जो चिंता सुबह से मेरे साथ चल रही है उसे हल्का कीजिए। जो समस्या मुझे बड़ी दिखाई दे रही है उसे समझने की बुद्धि दीजिए। मैं घबराकर कोई गलत निर्णय न लूं। मुझे धैर्य दीजिए और सही कदम उठाने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज दोपहर तक मेरी कोई योजना पूरी नहीं हुई तो मुझे निराश न होने दें। मुझे याद दिलाए कि आधा दिन बीत जाने का मतलब यह नहीं कि पूरा दिन खत्म हो गया। अभी भी मेरे पास समय है। अभी भी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। अभी भी मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा सकता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरे काम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं नौकरी करता हूं तो मेरे काम में समझदारी दीजिए। मेरे अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा रहे। मैं किसी के साथ अनावश्यक विवाद न करूं। अगर कोई मेरे साथ कठोर व्यवहार करे तो मुझे शांत रहने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मेरी हिम्मत बनाए रखिए। बार बार प्रयास करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने की इच्छा दीजिए। सही अवसर पहचानने और उसके लिए तैयारी करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता और अनुशासन दीजिए। उन्हें समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैं व्यवसाय करता हूं तो मेरे काम में समझदारी दीजिए। मुझे ईमानदारी से काम करने का हृदय दीजिए। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। खर्च और आय को समझने की क्षमता दीजिए। अगर आज व्यापार उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ तो मैं घबराकर गलत फैसला न लूं। प्रभु यीशु, मेरे व्यवसाय में सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। मुझे लालच से बचाए। जल्दबाजी में ऐसा निर्णय न लूं जिससे परिवार या व्यवसाय को नुकसान हो। मुझे सोच समझकर आगे बढ़ने का धैर्य दीजिए। हे पिता, आज मेरी आर्थिक जरूरतें भी आपके सामने हैं। घर का खर्च, बच्चों की जरूरतें, भोजन, शिक्षा और दूसरी जिम्मेदारियां आप सब जानते हैं। मुझे इन जिम्मेदारियों से डरने के बजाय उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की बुद्धि दीजिए। अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे धैर्य और अनुशासन दीजिए। मैं अनावश्यक खर्च से बचूं, अपनी आय और खर्च का हिसाब रखूं, ईमानदारी से मेहनत करूं और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करूं। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को आज इस दोपहर भी अपने हाथों में रखिए। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि और सही दिशा दीजिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के सभी लोगों को अपनी कृपा में रखिए। हे पिता, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी पढ़ाई में मन लगे, उन्हें अच्छी संगति मिले, वे गलत आदतों और गलत रास्तों से बचें, उन्हें मेहनत करने की आदत मिले और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को केवल सफलता नहीं बल्कि अच्छा चरित्र भी दीजिए। वे ईमानदार रहें, बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें और सही रास्ते पर चलने का साहस रखें। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में अगर कोई तनाव है तो उसे शांत करने की बुद्धि दीजिए। हम गुस्से में एक दूसरे से कठोर शब्द न बोले। हम एक दूसरे की बात सुने। जहां गलतफहमी है वहां बातचीत हो। जहां माफी की जरूरत है वहां माफी मांगने की नम्रता हो। प्रभु यीशु, आज दोपहर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार से दूर हैं। कोई काम के लिए बाहर है, कोई पढ़ाई के लिए दूर है, कोई किसी मजबूरी में घर से दूर है। उन्हें सुरक्षित रखिए और उनके परिवारों को शांति दीजिए। हे पिता, आज जो व्यक्ति अकेला बैठा है और अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान है, उसके मन को संभालिए। उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। अगर उसे सहायता की जरूरत है तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमारी, कमजोरी या दर्द से गुजर रहे हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें उचित उपचार और देखभाल मिले।
उनके परिवार को धैर्य मिले। उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार योग्य चिकित्सकीय सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता, मुझे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। इस दोपहर मैं अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न करूं, समय पर भोजन करूं, पर्याप्त पानी पीऊं और जरूरत के अनुसार आराम करूं। मेरे शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाली आदतें अपनाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे मन में अगर कोई डर है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मैं हर छोटी बात को बहुत बड़ा बनाकर चिंता न करता रहूं। मुझे यह समझने दीजिए कि कौन सी बात तुरंत मेरे ध्यान की जरूरत रखती है और कौन सी बात बाद में संभाली जा सकती है। हे पिता परमेश्वर, मेरी चिंता को मेरी ताकत मत बनने दीजिए। मुझे चिंता के बजाय योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। डर के बजाय सही कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, अगर कोई दरवाजा मेरे लिए बंद दिखाई दे रहा है तो मुझे निराश मत होने दीजिए। अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो मुझे फिर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई योजना असफल हुई तो नई योजना बनाने का साहस दीजिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि हर बंद दरवाजा मेरी हार नहीं है। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ती है, कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे मन को नई आशा दीजिए। सुबह की थकान अगर मेरे ऊपर हावी हो रही है तो मुझे नई ऊर्जा दीजिए। मुझे अपने काम को पूरा करने का उत्साह दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज अपनी गलतियों को भी आपके सामने रखता हूं। अगर सुबह मैंने किसी से गलत बात की, किसी को दुख दिया या कोई गलत निर्णय लिया तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। जरूरत हो तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की गलतियों को बार बार याद करके अपने मन को परेशान करने से बचाइए। जो बात बातचीत से सुलझ सकती है उसे शांति से सुलझाने की समझ दीजिए। जो बात मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। हे पिता, आज मैं अपने अतीत की चिंता आपको देता हूं। जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसे सीख सकता हूं। मुझे अतीत में फंसे रहने से बचाइए। आज के दिन का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। किसी और की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने कल से बेहतर बनने की प्रेरणा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे समय की रक्षा कीजिए। मैं अनावश्यक बातों और व्यर्थ के कामों में अपना पूरा दिन न गंवाऊं। जो काम जरूरी है उन्हें प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे मोबाइल और मनोरंजन पर नियंत्रण रखने की बुद्धि दीजिए। मैं अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों को भूलकर घंटों समय न गंवाऊं। मुझे अपने समय का मूल्य समझाइए। हे पिता, आज मुझे सही संगति दीजिए। ऐसे लोगों का साथ मिले जो मुझे अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। मुझे उन लोगों से सावधान रहने की बुद्धि दीजिए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे भी दूसरों के लिए अच्छा मित्र और सहायक बनने की शक्ति दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को मेरी छोटी सी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे संवेदनशील हृदय दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे शब्दों की रक्षा कीजिए। मैं किसी की चुगली ना करूं, बिना जाने किसी के बारे में गलत बात ना कहूं, गुस्से में ऐसे शब्द ना बोलूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। प्रभु यीशु, मेरे मुंह से निकले शब्द किसी के लिए आशीष बने, बोझ नहीं। मैं दूसरों को प्रोत्साहित करूं। जहां जरूरत हो वहां सच बोलूं, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ। हे पिता, आज अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे सही प्रतिक्रिया देने की बुद्धि दीजिए। मैं हर बात पर लड़ाई ना करूं, लेकिन गलत बात को समझने और उचित सीमा रखने का साहस भी रखूं। प्रभु यीशु, मेरे मन में शांति बनाए रखिए। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों के कारण मेरा मन लगातार परेशान न रहे। मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका मन बहुत भारी है। किसी का व्यवसाय बंद होने की कगार पर है, कोई नौकरी खो चुका है, कोई कर्ज में है, कोई परिवार की समस्या से परेशान है, कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है। प्रभु यीशु, इन सभी लोगों को संभालिए। उन्हें सही सलाह और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें निराश होकर हार मानने से बचाए। हे पिता, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक तनाव है तो उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए।
उसे अपनी समस्या अकेले सहने के लिए मजबूर महसूस न होने दें। प्रभु यीशु, आज मैं अपने सपनों को भी आपके सामने रखता हूं। जो सपना मेरे दिल में है उसे पूरा करने के लिए सही मेहनत और सही दिशा दीजिए। मुझे केवल इच्छा करने वाला नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने वाला इंसान बनाए। हे पिता परमेश्वर, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मैं गलत रास्ते पर मेहनत करके अपना समय बर्बाद करूं। मुझे सीखने, पूछने, सुधारने और आगे बढ़ने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज कोई अच्छी खबर मिले तो मुझे नम्र रखिए। अगर कोई बुरी खबर मिले तो मुझे टूटने से बचाए। अगर सफलता मिले तो मैं घमंड करूं और अगर असफलता मिले तो मैं खुद को बेकार न समझूं। हे पिता, आज मुझे यह समझ दीजिए कि एक दिन की सफलता या असफलता मेरी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगातार छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे मन में फिर से उत्साह भर दीजिए। सुबह जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो काम अभी तक शुरू नहीं किया उसे शुरू करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने घर की जरूरतें आपके सामने रखता हूं। हमारे भोजन की जरूरत, शिक्षा की जरूरत, काम की जरूरत और दूसरी जिम्मेदारियां आप जानते हैं। हमें मेहनत करने की शक्ति और सही तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाइए। मैं दूसरों को देखकर ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश न करूं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। मुझे संतोष और समझदारी दीजिए। हे पिता, मुझे ऐसा धन चाहिए जो ईमानदार मेहनत से आए और परिवार के लिए शांति लेकर आए। मुझे ऐसी सफलता न मिले जिसके कारण मेरे रिश्ते टूट जाएं या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए। प्रभु यीशु, मेरी सफलता में संतुलन दीजिए। काम के साथ परिवार को समय देना, जिम्मेदारियों के साथ आराम करना और कमाई के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अब तक संभाला। मैं जानता हूं कि हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद सीखने के अवसर के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया और धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैंने जीवन के बारे में कुछ सीखा। प्रभु यीशु, अब इस दोपहर के बाकी समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे सही निर्णय लेने दीजिए। मेरे कदम गलत दिशा में न जाएं। मुझे अनावश्यक विवादों से बचाइए। हे पिता, आज अगर कोई मेरे पास मदद मांग कर आए तो मुझे उसकी परिस्थिति समझने का हृदय दीजिए। अगर मैं मदद नहीं कर सकता तो कम से कम सम्मान से बांटने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को आज शांति दीजिए। जो काम पर हैं उन्हें सुरक्षित रखें। जो घर पर हैं उन्हें शांति दें। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दें। हे पिता परमेश्वर, मेरी अनकही प्रार्थनाओं को भी आप जानते हैं। जो बात मैं किसी से नहीं कह पाया वह भी आपके सामने है। मुझे जो चाहिए और जो मेरे लिए सही है उसके बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर कोई अवसर मेरे लिए सही है तो मुझे उसके लिए तैयार कीजिए। अगर कोई रास्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे दूर रहने की समझ दीजिए। अगर किसी उत्तर के लिए इंतजार करना है तो धैर्य दीजिए। हे पिता, मैं आज अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। मैं मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच नहीं करूंगा। प्रभु यीशु, मेरे मन में यह विश्वास बना रहे कि कठिन परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मेरे मन में नई आशा भरिए। अगर मैं थका हूं तो मुझे थोड़ा आराम करने की समझ दीजिए। अगर मैं निराश हूं तो मुझे फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं भ्रमित हूं तो सही सलाह खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे काम में ईमानदारी रहे। पिता, आज मैं अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे होठों से निकली हुई पुकार ही नहीं, बल्कि मेरे हृदय के अंदर छिपी हुई वह आवाज भी आप जानते हैं जिसे मैं किसी इंसान से कह नहीं पाता। आप मेरी परिस्थिति जानते हैं, मेरी परेशानी जानते हैं, मेरी जरूरत जानते हैं और मेरे दिल की उस इच्छा को भी जानते हैं जिसे मैं लंबे समय से लेकर आपके सामने प्रार्थना करता आया हूं।
हे पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास के साथ आपके सामने कहता हूं कि मेरी पुकार को सुनिए, मेरी प्रार्थना को अपनी इच्छा और सही समय के अनुसार मार्ग दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए कि अगर उत्तर तुरंत न मिले तो मैं निराश होकर पीछे न हटूं। मुझे समझ दीजिए कि आपकी इच्छा को पहचान सकूं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता रहूं। प्रभु यीशु, आज जिस व्यक्ति का मन बहुत भारी है उसकी पुकार सुनिए। जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से परेशान है, उसकी स्थिति आप जानते हैं। जो रात को अकेले बैठकर रोता है, उसकी आंखों के आंसू आप जानते हैं। जो अपने परिवार की चिंता में सो नहीं पाता, उसकी बेचैनी आप जानते हैं। जो नौकरी, पैसे, व्यवसाय, बच्चों, स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर परेशान है, उसकी चिंता आप जानते हैं। हे पिता, आज मैं उन सभी लोगों को आपके सामने लाता हूं जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उनके मन को शांति दीजिए, उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए, उन्हें अपनी समस्या को समझने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा है। उसने आवेदन किए हैं, परीक्षाएं दी हैं, इंटरव्यू दिए हैं और कई बार निराशा मिली है। पिता, उसके अंदर फिर से मेहनत करने की शक्ति पैदा कीजिए, उसकी योग्यता बढ़ाने की बुद्धि दीजिए, सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। अगर वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे अनुशासन दीजिए, उसे समय का सही उपयोग करने दीजिए। जिन विषयों में वह कमजोर है उन्हें पहचानने और उन पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। परीक्षा के समय शांत रहने और अपनी तैयारी का सही उपयोग करने की क्षमता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, उस व्यक्ति की भी पुकार सुनिए जो अपना व्यवसाय चला रहा है लेकिन परेशानियों से गुजर रहा है। अगर ग्राहक कम है, आय कम है या नुकसान हो रहा है तो उसे घबराकर गलत फैसला लेने से बचाइए। उसे अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए, उसे सही योजना बनाने और जरूरी बदलाव करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, उसे ईमानदारी से व्यापार करने का हृदय दीजिए, उसे लालच और जल्दबाजी से बचाइए, उसे ऐसे अवसरों को पहचानने की बुद्धि दीजिए जिनमें वह जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकता है। हे पिता, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, जिसके घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, जिसके ऊपर कर्ज है, जो अपने बच्चों की फीस, घर के खर्च और दूसरी जिम्मेदारियों को लेकर परेशान है। प्रभु यीशु, उसे निराश मत होने दीजिए, उसे अपने खर्चों को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए, ईमानदारी से मेहनत करने का अवसर दीजिए, अपनी आय बढ़ाने के सही तरीके सीखने की समझ दीजिए। उसे ऐसे रास्तों से बचाइए जिनसे समस्या और बढ़ सकती है। हे पिता परमेश्वर, मैं उस मां की पुकार आपके सामने रखता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। वह चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और अच्छा जीवन जिए। प्रभु, उस मां को धैर्य दीजिए, उसे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। उस पिता की पुकार भी सुनिए जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। उसके शरीर की थकान आप जानते हैं, उसकी जिम्मेदारियां आप जानते हैं। उसे शक्ति दीजिए और अपने परिवार के साथ प्रेम से समय बिताने की समझ भी दीजिए। प्रभु यीशु, बच्चों की पुकार भी सुनिए। जो बच्चा पढ़ाई को लेकर परेशान है उसे समझ दीजिए। जिसे किसी बात का डर है उसे भरोसेमंद बड़े से बात करने का साहस दीजिए। जो गलत संगति में जाने लगा है उसे सही दिशा दिखाने में परिवार को बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे परिवार के हर सदस्य की पुकार सुनिए। जहां हमारे बीच गलतफहमी है वहां बातचीत की शुरुआत हो, जहां गुस्सा है वहां संयम आए, जहां दूरी है वहां समझ बढ़े, जहां किसी ने गलती की है वहां उसे स्वीकार करने की नम्रता मिले। प्रभु यीशु, आज उस पति की पुकार सुनिए जो अपने विवाह को बचाना चाहता है। उस पत्नी की पुकार सुनिए जो अपने घर में शांति चाहती है। दोनों को एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपमान, गाली या हिंसा के बजाय शांत और सम्मानजनक बातचीत का रास्ता चुनने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है उसकी इच्छा भी आपके सामने है। उसे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। सही व्यक्ति को पहचानने की बुद्धि दीजिए और संबंध को समझदारी से आगे बढ़ाने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो बीमारी या कमजोरी से परेशान है। उसके मन में डर है, उसके परिवार में चिंता है। पिता, उसे उचित चिकित्सा और सही सलाह लेने की समझ दीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए।
उसके परिवार को धैर्य और सहयोग दीजिए। हे पिता, जो लोग किसी प्रिय व्यक्ति की बीमारी के कारण परेशान हैं, उन्हें भी संभालिए। उन्हें अकेलेपन और निराशा में डूबने से बचाइए। उन्हें अपने प्रियजन की उचित देखभाल करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो अपने अतीत के कारण परेशान है। उसने कुछ गलतियां की हैं और आज भी उन्हें याद करके दुखी होता है। पिता, उसे अपनी गलती स्वीकार करने, उससे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि एक गलती पूरी जिंदगी की पहचान नहीं होती। हे प्रभु, जो व्यक्ति किसी पुराने रिश्ते के टूटने से दुखी है, उसे संभालिए। उसे अपने मन को धीरे धीरे ठीक करने का समय दीजिए। उसे भरोसेमंद लोगों का साथ मिले। उसे अपनी जिंदगी फिर से व्यवस्थित करने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जिसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। शायद उसे नौकरी में नहीं चुना गया, शायद उसका रिश्ता टूट गया, शायद किसी ने उसके सपने का मजाक उड़ाया। पिता, उसे यह समझ दीजिए कि किसी इंसान का अस्वीकार उसके पूरे मूल्य को तय नहीं करता। हे पिता परमेश्वर, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो अकेला महसूस कर रहा है। उसे अच्छे लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। उसे अपने मन की बात भरोसेमंद व्यक्ति से कहने की शक्ति दीजिए। उसके जीवन में ऐसे संबंध आए जो सम्मान और विश्वास पर आधारित हों। प्रभु यीशु, आज उन लोगों की पुकार सुनिए जो गलत आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें अपनी आदतों को समझने और सही सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाने की बुद्धि दीजिए जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाए। हे पिता, जो व्यक्ति नशे या किसी अन्य नुकसानदायक आदत से संघर्ष कर रहा है, उसे अकेले लड़ने के बजाय उचित पेशेवर और पारिवारिक सहायता लेने की समझ दीजिए। उसे हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उस व्यक्ति की पुकार भी आपके सामने रखता हूं जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहा। उसे छोटे छोटे कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि बड़े बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरी अपनी पुकार भी सुनिए। जो बात मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा, वह भी आप जानते हैं। मेरे मन की गहराई में जो इच्छा है, उसे आप जानते हैं। मैं अपनी हर इच्छा को आपके हाथों में रखता हूं। अगर मेरी मांग मेरे लिए सही है, तो मुझे उसके लिए सही रास्ता दिखाए। अगर उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, तो मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मुझे इंतजार करना है, तो धैर्य दीजिए। और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे उसे स्वीकार करने और बेहतर रास्ते की ओर जाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल उत्तर मिलने पर मजबूत न हो। जब रास्ता कठिन हो, तब भी मुझे सही कदम उठाने की शक्ति मिले। जब देरी हो, तब भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को न छोड़ूं। हे पिता, आज मैं अपने घर की सारी जरूरतें आपके सामने रखता हूं। भोजन, कपड़े, शिक्षा, काम, बैग, स्वास्थ्य और भविष्य सब आपके सामने है। हमें अपनी जरूरतों को सही तरीके से पूरा करने की बुद्धि दीजिए। हमें संतोष दीजिए और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में ऐसा वातावरण बनाए जहां लोग एक दूसरे की सुने, बच्चे अपनी परेशानी बता सकें, माता पिता अपनी चिंता साझा कर सकें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। हे पिता परमेश्वर, आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां पैसों की वजह से तनाव है। उन्हें बजट बनाने, खर्च नियंत्रित करने और आय बढ़ाने के सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज उन लोगों की पुकार सुनिए जो अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई किराए के घर की चिंता में है, कोई घर बनाने की इच्छा रखता है, कोई परिवार के लिए सुरक्षित जगह चाहता है। उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही योजना बनाने की समझ दीजिए। हे पिता, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है। उसे ध्यान लगाने की शक्ति दीजिए। वह डर के कारण पढ़ाई छोड़ न दे। उसे अपनी तैयारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को शांति दीजिए। उन्हें जो आता है उसे सही तरीके से लिखने की क्षमता दीजिए और परिणाम चाहे जैसा हो, उससे सीखकर आगे बढ़ने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज उस व्यक्ति की पुकार सुनिए जो अपने करियर को लेकर भ्रमित है। उसे हर किसी की नकल करने के बजाय अपनी क्षमता और रुचि समझने की बुद्धि दीजिए। सही लोगों से सलाह लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो बंद दरवाजे हैं, उन्हें भी मैं आपके सामने रखता हूं।
लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही दरवाजा पहचानने की बुद्धि मिले। हर खुला दरवाजा मेरे लिए अच्छा नहीं होता और हर बंद दरवाजा मेरी हार नहीं होता। हे पिता, अगर कोई अवसर मेरे लिए सही है तो मुझे उसकी तैयारी करने दीजिए। अगर कोई रास्ता गलत है तो मुझे उससे बचाए। अगर मुझे अपना तरीका बदलना है तो मुझे बदलने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरी पुकार सुनिए और मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से निभाने वाला इंसान बनाए। हे पिता, जब मैं परेशान हो तो मुझे रुकना सिखाए। जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे सोचने का समय दीजिए। जब मुझे डर लगे तो मुझे सही जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। जब मुझे कोई फैसला लेना हो तो मुझे जल्दबाजी से बचाए। प्रभु यीशु, मेरी जुबान पर संयम रखिए। मेरी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति का दिल न टूटे। मैं गुस्से में अपने परिवार को ऐसे शब्द न कहूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हे पिता परमेश्वर, मुझे माफ करना सिखाए और जरूरत पड़ने पर माफी ना भी सिखाए। मेरे अंदर घमंड न रहे। प्रभु यीशु, आज मैं अपने उन सभी डर को आपके सामने रखता हूं जो मेरे भविष्य से जुड़े हैं। मुझे नहीं पता कि आने वाले महीनों में क्या होगा, लेकिन आज मैं अपने हाथ में मौजूद काम को ईमानदारी से करना चाहता हूं। मुझे आज का दिन सही तरीके से जीना सिखाए। आज की जिम्मेदारी आज निभाना, आज की मेहनत आज करना, आज की गलती आज पहचानना, आज का अच्छा काम आज करना और कल की चिंता को कल के लिए छोड़ना। हे पिता परमेश्वर, आज मेरी पुकार सुनिए कि मेरा मन शांति में रहे। मेरी परिस्थितियां तुरंत न भी बदलें, फिर भी मुझे परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, मेरी आंखों को उन छोटी छोटी आशीषों को देखने दीजिए जिन्हें मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं। मेरे पास जो परिवार है, जो लोग मेरा साथ देते हैं, जो अवसर हैं, जो स्वास्थ्य है, जो समय है, इन सब के लिए मुझे धन्यवाद करना सिखाए। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैं आपके सामने अपनी बात कह सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने दिल का बोझ आपके सामने रख सकता हूं। धन्यवाद कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद सीखने के अवसर के लिए, धन्यवाद हर उस व्यक्ति के लिए जिसने कठिन समय में मेरा साथ दिया। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं जिनसे मुझे कठिन अनुभव मिले, क्योंकि उनसे मैंने धैर्य और समझ सीखी। हे पिता, आज मेरी प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है। जो कोई इस प्रार्थना के साथ जुड़ा है उसकी भी पुकार आप सुनिए। कोई बेरोजगार है तो उसे मेहनत और सही अवसर की दिशा दीजिए। कोई आर्थिक परेशानी में है तो उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। कोई परिवार की समस्या में है तो उसे शांतिपूर्ण समाधान की राह दिखाए। कोई स्वास्थ्य की चिंता में है तो उसे उचित उपचार और देखभाल मिले। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज बहुत रोया है उसे कल उठकर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने की शक्ति दीजिए। जो हार मानने के करीब है उसे भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी प्रार्थना हमें जिम्मेदारी से दूर न करे। हमें मेहनत करना सिखाए, हमें सीखना सिखाए, हमें सही लोगों से सलाह लेना सिखाए, हमें अपनी गलतियों को सुधारना सिखाए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हमें जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत बनाए। हे पिता, आज मेरी हर पुकार को अपनी इच्छा के अनुसार सुनिए। जो मेरे लिए अच्छा है उसकी ओर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जो मेरे लिए नुकसानदायक है उसे बचाइए। मेरी आंखों को सही रास्ता दिखाई दे, मेरे कानों को सही सलाह सुनाई दे, मेरे मन को सही निर्णय समझ आए, मेरे हाथ मेहनत करने में सक्षम हो और मेरे कदम सही दिशा में आगे बढ़े। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में शांति हो, मेरे घर में प्रेम हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरी मेहनत में निरंतरता हो, मेरे मन में आशा हो। हे पिता परमेश्वर, जब मेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे याद रहे कि मुझे इंतजार के समय में भी मेहनत करनी है और अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। प्रभु यीशु, अगर कोई चीज आज मेरे अनुसार नहीं हुई तो मुझे यह समझ दीजिए कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं, मैं फिर प्रयास कर सकता हूं, मैं किसी से सलाह ले सकता हूं, मैं अपनी योजना बदल सकता हूं। हे पिता, आज मेरी पुकार सुनिए कि मेरे अंदर साहस पैदा हो, डर के सामने साहस,
मुश्किल के सामने धैर्य, असफलता के सामने नई कोशिश, गलती के सामने नम्रता और सफलता के सामने धन्यवाद। प्रभु यीशु, मेरे हृदय में ऐसी शांति भरिए जो मुझे हर परिस्थिति में संतुलित रहने में सहायता करे। हे पिता परमेश्वर, मैं अपना भविष्य आपके हाथों में रखता हूं। मैं अपनी नौकरी आपके सामने रखता हूं, अपना व्यवसाय आपके सामने रखता हूं, अपना परिवार आपके सामने रखता हूं, अपनी आर्थिक स्थिति आपके सामने रखता हूं, अपने बच्चों का भविष्य आपके सामने रखता हूं और अपनी हर अनकही पुकार भी आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु, आज मुझे अपने जीवन के लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। मुझे केवल उम्मीद करने वाला नहीं बल्कि मेहनत करने वाला बनाए। मुझे केवल मांगने वाला नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला बनाए। हे पिता, मेरी प्रार्थना को मेरे जीवन में सही परिवर्तन की शुरुआत बनाए। मेरे अंदर धैर्य बढ़े, मेरी सोच बेहतर हो, मेरी आदतें सुधरे, मेरे रिश्ते मजबूत हो, मेरी मेहनत सही दिशा में जाए। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी सारी चिंता, डर, परेशानी और उम्मीद आपके हाथों में रखता हूं। मेरा मन आपको, मेरा परिवार आपको, मेरा काम आपको, मेरा भविष्य आपको, मेरी मेहनत आपको और मेरी हर पुकार आपको। हे पिता परमेश्वर, मुझे आज शांति के साथ आगे बढ़ने दीजिए और कल के लिए नई आशा दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।